हाय। तो मुझे आशा है कि आप वीडियो देखते होंगे तो कुछ तो ज़रूर फ़ायदा होता होगा। और जो मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। आप इसको देखो, समझो, एक दूसरे को शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो। जो भी आपके फ्रेंड सर्किल में हैं, आप उनको भी कहें कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे क्या होगा कि आपको तो फ़ायदा होगा ही, और साथ में मुझे आई थिंक एक अंदर से और भी कुछ करने, कुछ दिखाने की जज्बा पैदा होगी। जब तक आप लोग लाइक नहीं करोगे, सब्सक्राइब नहीं करोगे, तो मुझे कैसा फील होगा? मुझे भी लोग देखने वाले जरूरी है ना, तभी तो मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ आप ही के लिए। ऐसा थोड़ा ही है कि मैं अपना वीडियो खुद ही देखता हूँ। मैं, मेरे पास जो है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको मैं दूं, और आप लेने का कोशिश करो। मतलब स्टडी, पढ़ने की कोशिश करो। इसके बाद मैं आप लोगों को एक चैप्टर बता देना चाह रहा हूँ, ये भी बहुत ज़रूरी है चैप्टर। और वो चैप्टर का नाम जो है, आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, है ना। ये भी चैप्टर को आप ध्यान से पढ़ें, समझें, और फिर हम लोग थोड़ा सा हमारी जो लेवल है वो थोड़ा सा अप जाएगा, हाई जाएगा, है ना। जो भी बेसिक चीज़ें जो थी वो करीबन करीबन मैं आप लोगों को बता दिया। अब जो क्लास आगे का होगा वो बिल्कुल डिफरेंट और यूनिक मेथड से, और खास कर करके सीनियर जो बच्चे हैं उनके लिए बहुत ही फायदेमंद हो साबित होगी। तो चलिए हम लोग लेसन पे चलते हैं। इस वर्ग में आपको बहुत ही अच्छी जानकारी मिलेगा। ये क्रिया जो है, इसका अगर डिफिनेशन देखा जाए, अ वर्ब इज अ डूइंग वर्ड। बहुत ही शॉर्ट परिभाषा, डिफिनेशन है। अ वर्ब इज अ डूइंग वर्ड, यानी कि क्रिया किसे कहते हैं? यानी किसी भी व्यक्ति के द्वारा कोई भी जो कार्य किया जा रहा है उसको हम लोग क्या कहते हैं? क्रिया। आप नॉर्मल तरीके से आप इसको खुद ही समझने की कोशिश कर सकते हैं। जैसे किसी से भी क्वेश्चन अगर एराइज करते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, और इसका जो भी आंसर आ जाता है वो क्या हो गया? क्रिया हो गया। जैसे मैंने आपसे पूछा कि तुम क्या कर रहे हो, आपने बताया कि मैं पढ़ रहा हूँ, यानी पढ़ना क्या हो गया? क्रिया हो गया। तुम क्या कर रहे हो? तो मैं सोच रहा हूँ, डैट मीन्स सोचना है, क्रिया हो गया। इट्स वेरी इजी। तो आपको समझ में आ रहा होगा। इसका एग्जांपल जैसे प्ले, प्ले मतलब खेलना, है ना। सिंग, सिंग का मतलब गाना। ड्रा, ड्रा मतलब खींचना या पारना। वाज, हैज़, हैव। वाज जो हो गया, ये जनरली हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज़ किया जाता है, आगे मैं आपको बताऊंगा, है ना। लेकिन यहाँ पे आपको ये मेन वर्ब भी कहलाएगा। जैसे आई वाज फैट, मतलब मैं कैसा था? मैं मोटा था, यानी मेरी स्थिति के बारे में आपको, तो वाज भी यहाँ पे क्या है? मेन वर्ब है ना। आगे मैं आपको बताऊंगा कि अगर किसी वाक्य में अगर दो से ज़्यादा अगर वर्ब है तो कौन मेन वर्ब होगा, कौन हेल्पिंग वर्ब होगा, है ना। ये बस दो कदम आगे हैं। अब यहाँ पे देखिए, वर्ब को जो है वो दो भागों में, दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन भागों में? मेन वर्ब, और दूसरा हो गया हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब को हम लोग प्रिंसिपल वर्ब भी कहते हैं, और यहाँ तक फुल वर्ब भी। मेन वर्ब का मतलब होता है मुख्य क्रिया, और हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है सहायक क्रिया। सहायक मतलब सहायता करने वाला, जो मेन वर्ब को सहायता करता है, मदद करता है। यानी कि जो मुख्य क्रिया को जो मदद करता है वो हो गया सहायक क्रिया, है ना। तो मेन वर्ब का मतलब मुख्य क्रिया, हेल्पिंग वर्ब का मतलब सहायक क्रिया, है ना। मेन वर्ब को प्रिंसिपल वर्ब भी कहा जाता है, फुल वर्ब भी कहा जाता है, हेल्पिंग वर्ब को एक्सिलरी वर्ब। थोड़ा सा नीचे आए, अगर कोई पूछ देता है कि मेन वर्ब से आप क्या समझते हो, मुझे बताओ मेन वर्ब क्या होता है। तो मेन वर्ब
आप बोल सकते हैं द वर्ब विच इज ऑफ मेन इंपॉर्टेंस, द वर्ब विच इज ऑफ मेन इंपॉर्टेंस इन द सब्जेक्ट, द वर्ब विच इज ऑफ मेन इंपॉर्टेंस, मेन इंपॉर्टेंस यानी मुख्य, महत्वपूर्ण, है ना। द वर्ब विच इज ऑफ मेन इंपॉर्टेंस इन द सेंटेंस, यानी वाक्य में प्रधान, मुख्य के रूप में कार्य करता है ना। कोई भी वाक्य में ये जो वर्ब होता है वह मुख्य अहम भूमिका निभाता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, मेन वर्ब कहते हैं। इसका एग्जाम्पल आपका जैसे गो हो गया, कम हो गया, ईट हो गया, इज हो गया, वाज हो गया, हैड हो गया, है ना। मैं बार बार आपको शायद आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इज, आर, एम ये तो सर हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन ये गलत है। अगर आप सोच रहे हो कि ये इज, आर, एम हेल्पिंग वर्ब है तो ये गलत है, क्योंकि कोई भी वाक्य में अगर सिंगल आता, सिंगल का मतलब अकेला, चाहे वो मेन वर्ब हो या हेल्पिंग वर्ब हो, अगर सिंगल है, अकेले है, तो वो क्या कहलाएगा, मेन वर्ब कहलाएगा, है ना। बार बार मैं बता रहा हूँ कि जैसे ही मैं आगे जाऊंगा इसके बारे में भी आपको क्लियर कर दूंगा। अब हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब दैट मीन्स इसका डिफिनेशन होगा द वर्ब इज वन, द वर्ब इज वन which helps of the main verb, the verb is one which helps of the main verb, है ना। यानी कि वह क्रिया जो मुख्य क्रिया को क्या करता है, मदद करता है, सहायता करता है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, हेल्पिंग वर्ब। इसका एग्जांपल इज, एम, आर, हैड, हैव, शैल, विल, कैन, कुड, है ना। ये सब क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, सहायक क्रिया। देखिए फैक्ट में लिखा हुआ है, जो कुछ किताबों में नोट भी लिखा रहता है, टिप्पणी, मुख्य बिंदु। वाक्य में अगर, देखिए यहाँ लिखा हुआ, वाक्य में अगर एक ही वर्ब है तो मेन वर्ब कहलाता है। वाक्य में अगर एक ही वर्ब है तो क्या कहलाएगा, मेन वर्ब, मुख्य क्रिया कहलाएगा। दूसरा, हेल्पिंग वर्ब की संख्या कितने होती है, 24 होता है। ये मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी यूज किया जाता है ना। हेल्पिंग वर्ब की संख्या कितना है, 24 है। ये मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। और तीसरा फैक्ट है, वाक्य में एक से अधिक वर्ब हो तो, किसी भी सेंटेंस में एक से ज़्यादा अगर वर्ब है तो अंत वाला यानी लास्ट वाला वो क्या होगा, मेन वर्ब कहलाएगा, और बाकी आपका क्या कहलाएगा, हेल्पिंग वर्ब। क्लियर। अब थोड़ा सा और भी समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। वर्ब जितना भी है, आप देखिएगा, अगर कोई कहेगा कि मेन वर्ब पहचानने का और भी रूल है, आप वैसे वर्ब जिसका V1, V2, V3, V4, V5 है ना, वर्ब का पहला रूप, दूसरा रूप, तीसरा रूप, चौथा, पांचवा, यानी कोई भी वर्ब का वर्ब 1 से लेकर के वर्ब 2 तक चेंज होता है ना, वर्ब 5 तक चेंज होता है। जैसे ईट, एट, ईटेन, ईटिंग, एट्स, गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज, कम, केम, कम, कमिंग, कम्स। तो ये 5 रूप होता है। तो ये जिसका भी वर्ब का ये 5 रूप में चेंज होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, मेन वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं, मेन वर्ब। ये पहचानने का तरीका। दूसरा, जो भी इंग्लिश वर्ड जो आपका वर्ब है, उसका अगर हिंदी अगर लास्ट में ना होता है, ना, तो वो क्या कहलाएगा, मेन वर्ब। जैसे गो मतलब जाना, ना हुआ लास्ट में, तो ये हो गया मेन वर्ब। कम, कम का मतलब आना, ना हो गया, ये हो गया आपका मेन वर्ब। ईट, ईट का मतलब खाना, ना हो गया, दैट मीन्स मेन वर्ब। प्ले, प्ले का मतलब खेलना,
है ना। ना यानी जितना भी हंसना, खेलना, दौड़ना, मारना, पीटना, है ना, बोलना, बैठना, सोना, ये सब जिसके अंत में ना आएगा वो क्या होगा, मेन वर्ब। तो मेरे ख्याल से आप समझ रहे होंगे, है ना। कोई भी वर्ब का V1, V2, V3, V4, V5 चेंज होता है, उसको हम लोग मेन वर्ब कहते हैं। और कोई भी वर्ड का जब हिंदी ना में आता है, खास कर करके वर्ब में, तो वो मेन वर्ब कहलाता है ना। संख्या भी आपको मैं बता दिया, हेल्पिंग वर्ब का कितना होता है, नंबर ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स 24, है ना। तो ये था क्रिया। अब इसके बाद आपको पढ़ना है मेन वर्ब जो होता है, इसको दो भाग में डिवाइड किया गया है। मेन वर्ब को, मुख्य क्रिया को, है ना। तो ये जो चैप्टर है आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए सी यू, बाय बाय।